अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और आज की रेसिपी रमज़ान के हवाले से बेहतरीन है और इसके अलावा बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। आज मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्ट बनाना सिखाऊंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, सुरख मिर्च का पेस्ट और हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट हम बनाना सिखाएँगे, वो भी आपको बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये पेस्ट है, जो कि हर खाने की ज़रूरत है। और अदरक और लहसुन के पेस्ट को आप 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा देर तक महफूज कैसे हम कर सकते हैं ताकि ये ख़राब भी ना हो, तो आगे जाके वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी। और सबसे पहले मैंने ले लिया लहसुन। इसमें मैंने लहसुन को अच्छी तरह से छिलका उतार के साफ़ कर लिया, बिल्कुल ड्राई किया है कि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके साथ 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है ऑलिव ऑयल। आप इसमें कोई सा भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। ऑयल के बाद मैं अब इसमें ऐड करूँगी नमक। ऑयल और नमक जो होता है ना, वो इस रेसिपी की जान है। इससे क्या होता है कि जब हम पेस्ट बनाते हैं, इसमें ऑयल और नमक का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारा पेस्ट ज़्यादा टाइम तक महफूज रहता है। और जिस तरह जब लहसुन और अदरक का पेस्ट हम एक साथ बनाते हैं तो उसका कलर चेंज होने लगता है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसा इसका कलर है वैसा ही रहेगा। लहसुन थोड़ा ग्राइंड होगा, इसमें हमने अदरक भी ऐड कर दी है। लहसुन और अदरक जो है वो दोनों क्वांटिटी में बिल्कुल बराबर हैं। और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने और ऐड किया है। इसमें 4 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया है और लहसुन अदरक दोनों बराबर जो है ना मिक़दार में हमने रखी है। तो अब ये पेस्ट बन गया है। किसी भी एयर टाइट जार में, किसी प्लास्टिक की बोतल में या फिर क्रिस्टल की बोतल में आप डाल दें और इसको आप फ्रिज में रख दें। जब यूज़ करना हो आप इसको निकाल के इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम बनाएंगे हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट। तो उसी ब्लेंडर जग के अंदर मैं बारीक कुटा हुआ धनिया और हरी मिर्च डालूँगी। और हरी मिर्च की जो होते हैं, उनकी स्टिक्स होती है, वो मैंने रिमूव कर दी। इनको मैंने इस तरह से पानी से धो लिया था और उसके बाद ड्राई करके अब मैं इसको ब्लेंडर जार में डालूंगी और इसका अच्छे से इनको हम ब्लेंड करेंगे। इससे पहले जो है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें कुकिंग ऑयल। अच्छे से हमने इसको ग्राइंड करके इसका फाइन सा हमने पेस्ट बना लिया है। इसको मैं डालूँगी जो आइस क्यूब ट्रे होती है उसके अंदर ऐड करूँगी। इसमें मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि बाज़ दफ़ा हम रायता बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट है कि आप जस्ट दही में आप जो है ये क्यूब्स निकाल के ऐड कर लें। और इसको आप वेजिटेबल में और किसी भी जो है ना सालन वगैरह में इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको एक बॉटल में भी महफूज करके रख सकते हैं। लेकिन ये जो आइडिया है ना, ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। इसमें जो है ना क्यूब्स बने होते हैं, इजीली आप जब यूज़ करना हो तो आप इसको निकाल लें। तो इसको मैं जो है फ्रीज़र में रख दूँगी और फ्रीज़र में जब अच्छी तरह से ये फ्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ से निकाल के किसी एयर टाइट बैग में डाल के और इसको जो है मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब यूज़ करना हो तो ईज़िली आप इसको निकालें और इसको इस्तेमाल करें। और अब हम बनाएंगे सुरख मिर्ची का पेस्ट। मैंने ली है फ्रेश जो है सुरख मिर्च ली है, इसको मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं ड्राई करूँगी और इसकी जो ये स्टिक वाला पार्ट्स है इसको हम कर देंगे रिमूव। और इसके सीड हम बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि जो छिलका होता है उसका इतना फ्लेवर नहीं होता। सारा जो फ्लेवर होता है इस सीड के अंदर होता है। 1 बाय 1 सारी जो मिर्चें हैं इनकी मैं स्टिक्स रिमूव कर लूँगी और इसके बाद हम इसकी बनाएंगे एक अच्छा सा पेस्ट। तो ये जो सुरख मिर्ची का जो पेस्ट होता है ना, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको बना कर रख दें, इसको आप अपने खानों में इस्तेमाल करें। जब इस तरह से आप पेस्ट बना के इस्तेमाल करते हैं कि खाने के बाद आपको बिल्कुल भी जलन महसूस नहीं होगी। अगर आपके पास फ्रेश चिलीज़ नहीं हैं तो आप जो ड्राई चिली होती है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि रमज़ान मुबारक स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे कामों के लिए जो है ना आप पहले से ही तैयारी कर लें, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं तो इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम हमारा लगता है। तो अपने टाइम को बचाने के लिए ये आप पहले से बना के फ्रिज में रखते हैं। और ये रेसिपी ऐसी है, इसको आप 2 महीने से ज़्यादा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इन मिर्चों को ऐड कर दूँगी ब्लेंडर जग में और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक ऐड करने के बाद इसमें साथ ही मैं डाल दूँगी ऑलिव ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करके इसका फाइन सा हमने बना लिया है ये पेस्ट सा। और अब हम इसको भी किसी एयर टाइट जार या बॉटल में डाल के इसको हम फ्रिज में रख देंगे और इसको जब इस्तेमाल करना होगा हम इसको निकाल लेंगे।
तो ये बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब हम ऐसे पहले से बना के रखते हैं तो हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है और काफ़ी हद तक जो है ना हमें हेल्प भी मिल जाती है। रमज़ान में जो है ऐसी रेसिपीज़ पहले बना के रखे जाए तो आपके सारे काम आसान हो जाते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।